प्यारे बच्चे और बच्चियाँ, क्लास 6 से लेकर के 8 तक के बच्चे और बच्चियों के लिए हिंदी ग्रामर है। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? इन वाक्यों में खरीद रही है, इन वाक्यों में खरीद रही है, खेल रहे हैं, लाया और गाती है, शब्दों से कार्य होने का पता चलता है, ये शब्द क्रिया कहलाते हैं। ऐसे शब्द जिनसे काम के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया वाक्य का अनिवार्य अंग है। इसके बिना वाक्य हो ही नहीं सकता। कभी कभी क्रिया छिपी रहती है, पर यह रहती अवश्य है, जैसे सुंदर। इसका अर्थ है सुंदर लिखा है या वस्तु सुंदर है। यहाँ वक्ता या लेखक भी इच्छानुसार है, लिखा है, क्रिया छिपी हुई है। कहाँ गए थे खेलने, यहाँ दूसरे वाक्य में गया था छिपा हुआ है। अब हम धातु को देखेंगे। क्रिया का मूलभूत रूप धातु कहलाता है। चलना, उठना, बैठना, सोना, सीना आदि क्रियाओं के मूल रूप चल, उठ, बैठ, सो, सी आदि धातु है। इन्हें पहचानने के लिए क्रिया के समान रूप में से ना हटा दिया जाए तो धातु प्राप्त हो जाता है। अथवा तू के साथ अज्ञार्थक क्रिया का प्रयोग किया जाए तो वही धातु होती है। तू पढ़, तू जा, तू हंस मीठे पद धातु। मूल वस्तुओं के अतिरिक्त इनसे या अन्य शब्दों से भी धातुएं बनाई जाती हैं। धातु से धातुओं से प्रेरणार्थक धातुएं या क्रिया बनती है। पढ़, पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, खाना, खिलाना, खिलवाना। इन शब्दों से अन्य शब्दों से नाम धातु क्रियाएं बनती हैं। संज्ञा शब्द से हाथ हिलाना, शर्म, शर्माना, फिल्म, फिल्माना, बात, बतियाना। विशेषण शब्दों से लंगड़ा, लंगड़वाना, चिकना, चिकनाना, सुधरा, सुधरना, ये सब धातु है। सर्वनाम से आप, अपना, अपनाना। ध्वनियों से खटखटाना, गुनगुनाना, भरभराना। 4 अन्य धातुओं के योग से देना, करना, होना आदि क्रियाओं के साथ अन्य शब्द जोड़कर नई धातु या क्रिया बनाई जाती है। जैसे दर्शन देना, दर्शन कराना, दर्शन होना, सुंदर लगना, ऊपर होना, जान देना, जान लेना आदि मुहावरों से ऐसी धातुएं बनाई जाती हैं। क्रिया के भेद क्या हम पढ़ेंगे? क्रिया के भेद। कर्म की दृष्टि से क्रिया 2 प्रकार की होती है। पहला अकर्मक क्रिया, दूसरा सकर्मक क्रिया।
अकर्मक क्रिया ऐसी क्रियाएं जिनसे कर्म की अपेक्षा नहीं होती या अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। इन क्रियाओं का फल कर्ता पर ही पड़ता है। जैसे इंदु बैठ गई, रवीश भागने लगा, मोहन सो गया, नौकरानी चली गई। इन वाक्यों में बैठना, भागना, चलना, सोना क्रियाओं का फल कर्ता पर ही पड़ रहा है, अतः ये सकर्मक क्रिया है। ये अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। स्थिति या अवस्था बतलाने वाली क्रियाएं। ये क्रियाएं स्थिर अथवा प्रदर्शित करती हैं। जैसे यहाँ मेरा नौकर बैठा है, रेखा हंस रही है, माताजी सो गई। गति या प्रगति की सूचना देने वाली क्रियाएं। जैसे वह दौड़ रहा है, पानी तेजी से बह रहा है, लहरें उठ रही हैं। अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं। इन क्रियाओं में क्रियाओं से अर्थ निकलने के लिए पूरक शब्द आवश्यक होता है। बिना पूरक शब्दों के अर्थ पूरा नहीं होता। ध्यान रखें, यह कर्म नहीं होता क्योंकि क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ही पड़ता है। शीतल कल से बीमार है, तुम तो बहुत चतुर हो। अब हम आपको पढ़ाएंगे सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ता है वे सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे श्री राम ने रावण को मारा, अंकुश फल खाएगा। यहाँ रावण और फल संबंधित क्रियाओं से कर्म है। मारने और खाने का प्रभाव इन्हीं पर पड़ता है, अतः ये सकर्मक क्रियाएं हैं। सकर्मक क्रियाएं भी 3 प्रकार की होती हैं। पहला है एक कर्मक क्रियाएं। इन क्रियाओं में एक ही कर्म होता है। जैसे गुरुजी ने कॉपी जांच ली, दादी स्वेटर बुन रही है। जांचना, बुनना इन क्रियाओं के एक कर्म है। कॉपियाँ और स्वेटर। यह ध्यान में सदैव रखना चाहिए कि व्याकरण में बात शब्दों की होती है। कॉपियाँ कई हो सकती हैं पर शब्द एक ही है। दूसरा है द्विकर्मक क्रियाएं। इन क्रियाओं में 2 कर्म होते हैं, जिनमें एक प्रधान कर्म होता है और दूसरा गौण कर्म होता है। वाक्य रचना में प्रधान कर्म क्रिया के पास रखा जाता है। गौण कर्म प्रायः सजीव होता है। जैसे प्रीति ने रश्मि को गणित पढ़ाया, भिखारी ने मुझसे भीख मांगी। पहले वाक्य में पढ़ना क्रिया है, गणित प्रधान कर्म है तथा रश्मि गौण कर्म है। दूसरे वाक्य में मांगना क्रिया का प्रधान कर्म भीख है तथा मैं गौण कर्म है। यहाँ से देखकर भ्रम नहीं होना चाहिए, मुझे मांगा यही अर्थ है। तीसरा है अपूर्ण क्रियाएं। जिन सकर्मक क्रियाओं को पूरक की आवश्यकता होती है वे अपूर्ण क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे मैं अभी तक उसे समझता था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को बनाया। ये
वाक्य कर्म होते हुए भी अधूरे हैं, इन्हें पूरक की आवश्यकता है। पूरक शब्द जोड़ने पर वाक्य ऐसे होंगे, मैं अभी तक उसे मूर्ख समझता था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा बनाया।